इंडिया में हेयर फॉल, हेयर लॉस और अनहेल्दी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन सब के पीछे कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे जंक फूड हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेकिन सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो टीनेजर्स और अर्ली एडल्ट्स अभी इस समय कर रहे हैं, जिसके कारण जब वो 24-25 के हो जाएंगे उनके बाल बहुत जल्दी गायब होने वाले हैं और फिर वो वंडर करेंगे, भाई हेयर केयर रूटीन तो फॉलो किया था, भाई मैंने अच्छे से कंडीशनिंग तो की थी, उसका ख्याल तो रख रहा था, कोई जंक फूड तो नहीं खाया मैंने, कोई केमिकल तो यूज़ नहीं किया, उसके बाद मेरे बाल कैसे झड़ गए। इस गलती के बारे में मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। बट इन केस अगर किसी को ये लग रहा है कि ये गजनी का आमिर खान जैसा बाल रखने वाला हमें हेयर गाइड्स क्यों दे रहा है, सज्जन महोदय, हो सकता है पहली बार इस थोपड़े का प्रदर्शन कर रहे हो, मेरे चैनल पे जाइए, एक रिक्वेस्ट है, और कोई भी प्रीवियस वीडियो की थंबनेल एटलीस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा सिनारियो। कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन से मुझे अपना हेयर कट लेना पड़ा, एंड प्लीज़ कमेंट मत करना कि मैं छपरी दिख रहा हूँ। ओवर द स्पैन ऑफ 3 to 4 months जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण मुझे लुक्स के ऊपर इतने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, क्योंकि मुझे भी पता है आई लुक लाइक शिट, मुझे बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, -9/10 लगता हूँ, बट जो एकलौती चीज़ है जिसके कारण मेरे लुक्स के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट मिलते थे वो एलिवेट हो चुके हैं, दैट इज़ नथिंग एल्स देन माई हेयर स्टाइल। जैसे जैसे मेरे बाल ग्रो कर रहे थे, लोगों की अप्रिसिएशन भी और ज़्यादा बढ़ रही थी। आप ही के कन्फर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और सबसे पहली वीडियो जो मैंने 4 महीने पहले लगभग अपलोड की थी, उस पर मेरा हेयर स्टाइल देख सकते हैं। ऐसा लगेगा ऊपर किसी ने बड़ा सा कटोरा रख के, खैर अभी लेटेस्ट में तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ था, फिर से मैंने एक कट लिया, अब देखते हैं ये कब तक बढ़ता है। हो सकता है कि आपको अच्छे हेयर ना आते हो, आपके हेयर फॉलिकल उतने हेल्दी ना हो सकता है हेयर फॉलिकल हेल्दी होते हुए भी लॉन्ग हेयर ना उगा पा रहे हो सकता है हेयर लॉन्ग भी हो लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इन सब सिचुएशन में एक ही चीज़ होगा, बॉडी शेमिंग, जो आपको सोसाइटी कर देगी फ्री में, बिना किसी पैसे के। उसके बाद आपको डिप्रेशन चढ़ेगी, स्ट्रेस चढ़ेगा, एंजाइटी चढ़ेगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, एंड यू विल बी। उसके बाद आपके स्कूल को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और बच्चे आपके ऊपर 2 मिनट का मौन रख लेंगे और सब तुम्हें भूल जाएंगे। भाई ऐसी लाइफ चाहिए? दिस वीडियो इज़ अ नो BS प्रैक्टिकल गाइड, नो रिपीटेटिव शिट, जिससे आप अपने उस खोपड़ी के ऊपर सेक्सी हेयर उगा सकते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, नॉट द फर्स्ट पॉइंट, कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब मैं पहले से ट्राई कर चुका हूँ, तो आपको मेरे एक्सपीरियंस का भर भर के फ़ायदा मिलने वाला है। और मैंने कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए हैं, लेकिन आई रिग्रेट इट। अगेन मैं यही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा कि एक ट्रीटमेंट करो, केमिकल अवॉइड करो, शैम्पू या कंडीशनिंग मत करो, स्ट्रेस मत लो। ब्रो, इट्स बुलशिट। इन सब चीज़ों को तुम कितनी बार सुन चुके हो, ये तो बहुत कॉमन है। ऐसा लगता है किसी विदेशी यूट्यूबर ने ChatGPT से स्क्रिप्ट कॉपी करके वीडियो बना डाला। बाय द वे, वीडियो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई, और अगर मैं सब्सक्राइब चिल्लाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इफ यू आर दिस मच सीरियस अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट, इतना सा भी अगर सीरियस हो, आई कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर बढ़ेगा, पर तुम्हारी लाइफ में ना जाने क्या क्या बढ़ जाए। And you can always change your mind later. So let's hop into the video. Coming to the very first thing, which is scalp massage. ये अपने हाथों से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मसाजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर अंधाधुंध पैसा है तो खरीद ही लो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दिन में 6 से 7 मिनट तक अपने ही फिंगर टिप से जेंटली अपने स्काल्प के ऊपर वाले हिस्से को मसाज करना है। उससे क्या होगा कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हें भी पता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, ऑप्टिमाइज हुआ, वो पार्ट अच्छे से ग्रो करता है, इंक्लूडिंग योर। कमिंग टू द सेकेंड थिंग, विच इज़ अ कॉमन सेंस बट नॉट सो कॉमन, पानी पीते रहो। क्योंकि पानी पीना और अपने आप को हाइड्रेटेड एंड वाटर रेगुलेटेड रखना ना सिर्फ तुम्हारे ऑर्गन्स और स्किन के लिए हेल्दी है, बल्कि बेशक तुम्हारे बाल के लिए भी हेल्दी है। उससे एक वॉल्यूमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का इल्यूजन बनता है। भले ही तुम्हारे बाल में बिल्कुल भी वॉल्यूम ना हो, एकदम सूखे सूखे से एकदम पतले पतले से बाल हो, लेकिन अगर हाइड्रेटेड रखते हो अपने आप को, एक इल्यूजन बन जाता है वॉल्यूम का, और बाल कभी कभी थोड़े से घने भी दिखते हैं। एंड थर्ड पॉइंट को अब थोड़ा गौर से सुनना, प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल। बताता हूँ क्या होता है। देखो, हेयर ड्रायर के बारे में तो सुना ही होगा। वो प्रोजेक्शन मशीन, बेसिकली उसमें हवा को गर्म करके तेज स्पीड में तुम्हारे बाल के ऊपर फेंका जाता है। अब देखो, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी ठीक ठाक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपके हेयर को अच्छे से सेट कर देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स द बिगेस्ट पीस ऑफ डैमेजर फॉर योर हेयर। प्लीज़ डू नॉट यूज़ हेयर ड्रायर्स। लेकिन इनकेस अगर कुछ लोग हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करते हैं, वो कहेंगे भाई हम तो सही है ना, वी आर ओके। ब्रो, जब भी तुम बाहर जाते हो और बाहर कड़ी धूप होती है और उसके साथ साथ तेज़ हवा चल रही होती है, जिसे हम लू कहते हैं, उससे बड़ा हेयर ड्रायर क्या हो सकता है। तो माय फ्रेंड, तुम जब भी बाहर जाओ ना, प्लीज़ कुछ ना कुछ सर पे पहन के जाओ। टोपी हो सकता है, हुडी हो सकता है, बीनी हो सकता है, स्ट्रैप हो सकता है। अब मुझे पता है कुछ लोग रास्ते में तुम्हें देख के कहेंगे भाई ये पागल है क्या, चूतिया है क्या, इतने गर्मी में ये सब लगा के घूम रहा है। बट भाई, लोग क्या कहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा सेक्रीफाइजेशन करना पड़ेगा। फिर भी अगर तुम इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो, तुम ये सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्वेट स्लीप।
यानी एक सस्टेनेबल स्लीप रूटीन। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, इट्स कॉमन सेंस कि हम जब भी सोते हैं, सोते वक्त हमारी बॉडी रिकवरी एंड रेस्ट मोड में होती है, हमारी एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है, और जितने भी अच्छे हार्मोन्स हैं, इफेक्टिव बेनिफिशियल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, HGH हो गया, सभी का प्रोडक्शन होता है। ओवरऑल हमारी बॉडी उस वक्त अपग्रेड हो रही होती है। और ये कहता हूँ, कुछ भी हो जाए भाई, अपने स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, उससे तुम्हारे बाल के ऊपर भी काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप विच इज़ ऑयलिंग, ये उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों को ऑयलिंग से कोई परेशानी नहीं है। आई मीन मेरी तरह कुछ लोग हैं जिन्हें ऑयल वगैरह हेयर पे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑयल इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट, कम ऑन। लेकिन जो लोग इसे यूज़ करने में कंफर्टेबल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो कोकोनट ऑयल यूज़ करो या तो आंवला ऑयल यूज़ करो। एक मिनट, इनकेस अगर ये यूज़ कर लिया, गुड लक, एंड्रयू टेट की हेयर स्टाइल सूट करेगी तुम पे। वीडियो के एकदम स्टार्ट होते ही मैंने एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, विच इज़ अ मिस्टेक जो हम में से 99% लोग कर रहे हैं, और वो ये है कि जब भी हम लोग नहाते हैं, नहाते वक्त, स्पेशली ठंडी के मौसम में, कुछ गधे तो गर्मी में भी करते हैं, बट स्पेशली ठंडी के मौसम में हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बाल के ऊपर। दैट शिट इज़ रियली रियली डैमेजिंग योर हेयर स्काल्प। प्लीज़ उसे मत करो। मुझे पता है भाई, फटती है ठंडी में, तुम्हें गर्म पानी चाहिए ही चाहिए, ठंडे पानी से नहाने में एकदम MBA हो जाता है, लेकिन यार इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने शरीर को गर्म पानी से धो लो, एटलीस्ट अपने बाल के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करो। और उस कॉन्ट्रास्ट में अगर तुम्हें बुखार भी आ गया, नोबडी केयर्स। बाय द वे, अगर अब भी तुम्हारी चूल ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं अपने हेयर या अपने हाइट या अपने उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें ऐसे लोगों से बात करवा सकता हूँ जिनकी सेम प्रॉब्लम रह चुकी है, लेकिन वो लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। सो आई प्रेजेंट यू माई ब्यूटीफुल डिस्कॉर्ड सर्वर। नीचे लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, जाके वहाँ चूतियापा मत करना। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि वो काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए ही ओपन है, क्योंकि जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगी, मैं उसे या तो पेड कर दूंगा या तो हमेशा के लिए प्राइवेट कर दूंगा। मौके का फ़ायदा उठा के आराम से फ्री में ज्वाइन कर लो। क्या मस्त स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की।